सब लोगों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। आज एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में। आज का विषय आपने पढ़ लिया होगा कि हम कौन सी मिट्टी हैं और किस तरीके की मिट्टी हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे मिट्टी ही से बनाया, और मिट्टी से बनाने के बाद उसे श्रापित भी किया कि जैसे तू जीवन भर मेहनत करेगा, बाद में इस मिट्टी से निकला है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। ये उसका श्राप था उसे। और आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन सी मिट्टी हैं, और जब मिट्टी को परमेश्वर एक सही आकार देता है अपनी चाक पर, जैसे हम एक मिट्टी हैं और परमेश्वर हमारा कुम्हार है ना। तो जब हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो मिलेगा आपको सेकेंड तिमोथी वर्स 2 चैप्टर 20 सॉरी सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 20 एंड 21, जहां पे लिखा हुआ प्रभु के वचन में, और बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो यह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा। लेकिन बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के, परंतु कुछ बर्तन आप देखोगे जिनमें कूड़ा फेंक देते हैं, है ना, हर तरीके के बर्तन होते हैं। तो यहाँ पर वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारा, हम मिट्टी हैं, वो हमारा कुम्हार है। और जब आप देखोगे कि जब कुम्हार एक मिट्टी को जब वो लेता है, तो उस मिट्टी में पहले जो गंदगी है, कंकड़ पत्थर, उन सारी चीजों को साफ करता है। और साफ करने के बाद फिर वो मिट्टी जब उसमें पानी मारेगा, पानी मारने के बाद जब उसे गूंथता है, गूंथने के बाद उसे बिल्कुल साफ कर देता है मिट्टी को। अभी ये मिट्टी काम की नहीं बनी, अभी ये बर्तन तैयार नहीं हो, अभी केवल इसका प्रोसेस चालू है ना। तो आप देख रहे हो कि जब एक मिट्टी को एक जगह से लिया जाता है, चाहे वो कोई सी भी जगह क्यों ना हो, कुम्हार का काम है उस मिट्टी को लेना और उस मिट्टी से बर्तन बनाना। लेकिन जब बर्तन का जो प्रोसेस चलता है, उसको पहले खोदा जाता है, खोदने के बाद में उसको उसमें से पानी आनी डाल के जो भी कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं वो निकालने के बाद जब उसे वो अच्छे से कर लेता है, फिर उसको चाक पे रख लेता है। चाक पर रखने के बाद में, जब वो चाक पे रख लेता है, चाक पे रखने के बाद जब वो चाक पे रखेगा, उसे आकार देगा, तो आप देखोगे तो एक हाथ से कुम्हार मारता रहता है और उसे बार बार उसे आकार देता है। लेकिन अभी मिट्टी का बर्तन तैयार हो गया, लेकिन फिर भी वचन इस बात को कहता है अभी भी ये मिट्टी है, क्योंकि अगर भी कोई छोटा सा हाथ मार दे या पैर मार दे तो ये वापस उसी मिट्टी में जाके मिल जाएगा। लेकिन अब इसका प्रोसेस है कि अब इसको आग में रखा जाता है। आग में रखने के बाद फिर ये बर्तन जो मिट्टी नहीं है, अब एक ऐसा बर्तन बन चुका है जिसे हम अपने यूज में ला सकते हैं। जब हम दुनिया में थे तो हमारे अंदर हर गंदगी थी। एक ऐसी मिट्टी जो कंकड़ पत्थर, गंदी मिट्टी, हर तरीके की, मतलब उसमें क्या दूसरे तुम बोल सकते हैं अशुद्धियां भरी थी, जिस मिट्टी में अशुद्धियां थी। और जब यीशु मसीह ने इस मिट्टी को लिया, लेने के बाद पानी डालने का मतलब होता है इस मिट्टी को मारना। हमने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद ये प्रोसेस रुका नहीं, ये कंटिन्यू है। आज हम परीक्षाओं में, वचन में रोटी तोड़ते हैं, कई सारी चीजें, एक लंबा प्रोसेस चालू है। और आप देखोगे बाइबल बताती है, जब आप पढ़ोगे वचन में, यूहन्ना 15 में लिखा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुम संसार के नहीं हो, तुम वो घड़े बन चुके हो, अब तुम स्वामी के लिए काम में आने वाले बर्तन बन चुके। एक आदर का बर्तन, एक पवित्र बर्तन जो स्वामी के यूज में आ रहा है, एक शुद्ध बर्तन। लिखा है यहाँ पर मैंने पढ़ा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम में आएगा। देखो आज में परमेश्वर इस देह को, इस मिट्टी को अपनी महिमा के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करता है। ये बड़ी बात है मेरे प्रियो। और यही एक हमारा प्रिविलेज है, सौभाग्य है कि पहले हम वो मिट्टी थे जो जंगलों में और जो वनों में, है ना, जब आप देखोगे वो मिट्टी किसी काम की नहीं। और परमेश्वर उस मिट्टी को लिया और मिट्टी से उन कंकड़ पत्थरों को बपतिस्मा दिया पानी का। बपतिस्मा देने के बाद फिर वो प्रोसेस चलता रहा, परीक्षा डाल डाल के उसने मुझे एक ऐसा बर्तन बना दिया कि अब एक सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेशन लाइफ, एक अलगाव का जीवन, मसीह जीवन एक अलगाव का जीवन है। जब आपका अभिषेक हो चुका है तो आप अलग कर दिए गए हो, है ना। और ये अभिषेक जब आप अलग कर दिए जाते, यहोशू का जब अभिषेक हुआ, है ना, वो एक अभिषेक था, उसके ऊपर अभिषेक था। तभी वो, जब तक अभिषेक नहीं है आप खराई के साथ चल नहीं सकते हो वचनों में। और जब आप चल रहे हो, देखो वो अभिषेक राजा के काम में आया। और यही मिट्टी आज बहुतों के काम में आ सकती है अगर आप इसका यूज करना सीख जाओ। लिखा धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे।
जो शुद्ध मिट्टी है वो पवित्र ठहरेगी, वो स्वामी के काम में आएगी। और अगर आप एक ऐसी मिट्टी हो जिसमें अशुद्धियां हैं, कोई काम नहीं है। लेकिन जब स्वामी आपको आकार देगा तो अपने हाथ से आपको थोड़ा पुश करेगा, दबाएगा जरूर। जब तक वो आपको दबाएगा नहीं, जब तक आपको वो पुश नहीं करेगा, आप कभी बन नहीं पाओगे जैसा स्वामी बनाना चाहता है। देखा, कभी मिट्टी अपने स्वामी से, कुमार से सवाल नहीं कर सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्यों मुझे इतना मार रहा है, क्यों मुझे इतना आकार दे रहा है, क्या कारण है। ये स्वामी की बात है। जब अभी मैं रोमियो में पढ़ रहा था तो वहां पर भी लिखा हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो जल्दी से। थैंक यू जीसस। रोमियो 9:20 में लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? और क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए बनाया, दूसरा अनादर के लिए बनाया? लेकिन स्वामी को अधिकार है कि वो हमें पुश करे, हमें दबाए, हमें आकार दे। और ये जरूरी है कि जब आप रेडी हो बनने के लिए, आप रेडी हो उस मिट्टी में से निकलने के लिए, अब आप नहीं मुझे उसमें भी रहने दो और इधर भी मुझे बना भी दो, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप दुनिया में भी रहो और यहां पर भी रहो। ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बहुत जरूरी है कि आप संसार में से परमेश्वर ने आपको निकाल लिया। इसलिए बात बताती है, संसार तुमसे कभी प्रेम नहीं करेगा क्योंकि आप संसार के हो नहीं। इसलिए वो आपसे नफरत करता है, इसलिए वो आपसे घृणा करता है, इसलिए वो आपसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि मसीह यीशु ने आपको चुन लिया है और आपको एक आदर का बर्तन बना दिया है, एक पवित्र बर्तन बना दिया है। और आज बना रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है। और जब चल रहा है तो शैतान को, जो वैसे लोग हैं जो अपने पिता शैतान से हैं, जो नहीं जानते, आज भी अंधकार की शक्तियों के बस में हैं, आज भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टिकटॉक बनाना, वीडियो बनाना, क्या, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन आप एक वो मिट्टी नहीं हो जो स्वामी के हाथ में हो। अगर आप स्वामी के हाथ में हो और आप एक आदर का बर्तन बन चुके हो, अब सवाल नहीं करोगे हाँ प्रभु मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो आज का वचन बस आप अपने आप को चेक करो कि आप कौन सी मिट्टी हो। क्या कंकड़ पत्थर वाली, वो दुनिया के कंकड़ पत्थर लेकर आप अपने इस मिट्टी के अंदर घूम रहे हो, या एक आदर का बर्तन बन चुके हो और स्वामी के काम में आ रहे हो? अगर आप स्वामी के काम में नहीं आ रहे, स्वामी आपको यूज नहीं कर रहा है, आप एक वो बर्तन हो जिसको स्वामी ने बनाया तो है, मसीह में आ तो गया है, लेकिन वो घड़ा है जो केवल जिसमें पानी डाला नहीं जा सकता। वो मिट्टी का बर्तन है जिसको कुछ किया नहीं जा सकता, वो वहीं पर रखा हुआ है, अगर उसमें पानी भी डाल दो वो गल जाएगा, काम खत्म उसका। आप एक तपाए हुए बर्तन नहीं हो, भट्टी में गए हुए बर्तन नहीं हो। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप एक वो बर्तन बन जाओ जो स्वामी के यूज में आओ। ये जरूरी है। ये देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। लिखा है अगर तू इस मंदिर को नष्ट करे, तुझे अधिकार नहीं है। गढ़ने वाली वस्तु जो गढ़ चुकी है उसे वो गढ़ने वाले से नहीं कहेगी तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप इस बर्तन को स्वामी के हाथों में सौंप दो। हर आपका लाइफ का इवेंट परमेश्वर के प्लान के नीचे रहेगा। आप देखोगे मूसा की लाइफ, आप जितने लोगों की लाइफ देखोगे, उनका हर एक जो टाइम था, हर एक वो इवेंट लाइफ का, वो परमेश्वर के प्लान के नीचे था। कुछ भी, आप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक अधिकारी है, और अगर आप उसके वचन में खराई के साथ चल रहे हो, कुछ भी अगर उल्टा सीधा आपको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, डोंट वरी, सवाल मत करो, एक्सक्यूज मत दो परमेश्वर को। उसे पता है कि आपको कैसे क्या करना है, वो जानता है, क्योंकि आप उसके हाथ में हो और वो आपको पुश करेगा। पुश ना करे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो अगर आपको पुश ना करे तो वो आपको एक आदर का बर्तन कभी नहीं बना पाएगा। आज अगर आप बड़े बड़े सेवकों को देखो, हर एक की लाइफ को परमेश्वर ने पुश किया है, तब आज वो चमक रहा है। आज वो समझ में आ रही है वो बर्तन है जिसकी लोग डिमांड है, अब है नहीं है। जब एक मिट्टी का बर्तन बन जाता, लोग कितनी डिमांड करते कि मुझे लेकर आओ, लाकर रखते घरों में अपने, उसे आदर का बर्तन। हालेलुया। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे कि हम वो मिट्टी नहीं है जिनमें कंकड़ और पत्थर है। हमने बपतिस्मा ले लिया है, मारा जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। जब मारा जाऊंगा एक दिन, जब मारते समय जब स्वामी के हाथ में
कोई भी ऐसी चीज फंस जाएगी, वो तुमसे उठाएगा, फेंकेगा। तुम्हारे प्रभु ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे मुझे निकाल क्यों दिया। संसार को परमेश्वर हमेशा आपकी मिट्टी में से धीरे धीरे करके निकालता रहेगा। जब तक वो मारेगा, उसे एक भी कंकड़ दिखेगा वो फेंकेगा। और अगर आप एक्सक्यूज करो, वो आपको वहीं छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता कोई भी आप क्या करते हो। अगर आप कमिटमेंट के साथ में उसके हाथ में नहीं हो कि नहीं कोई बात नहीं मैं उसके हाथ में रहूंगा, पाप छोड़ने में देरी कर रहे हो, तो ब्लेसिंग्स भी लेट आएंगी, उसकी आशीषें भी लेट आएंगी। हर एक जो ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आने वाली है, वो रोक के रखेगा परमेश्वर, क्योंकि आपने मन नहीं फिराया, बपतिस्मा लिया नहीं, वचन में आगे बढ़ना नहीं चाहते, आज कर लोगे कल कर लोगे। तो परमेश्वर को भी प्रियो कोई जल्दी नहीं है, वो बोलेगा कोई बात नहीं, आप लेट करो, मैं भी रुका हुआ हूं। इसलिए अगर आप चाहते हो वो आशीषें आपकी जिंदगी में आए, तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वामी के हाथ में आ जाओ। वो आपको जब बनाएगा तो डिफरेंट बनाएगा, संसार नहीं रहेगा आपके अंदर, क्योंकि आप वैसे ही संसार के नहीं हो। एक छोटी सी दुआ करते हैं कि आज उसके वचन ने हमसे बातचीत की। दयालु पिता, आज का वचन इनकी जिंदगियों में काम करे और एक मिट्टी वो मिट्टी बन सके जो आदर का बर्तन है। पिता, इनकी जिंदगियों में आप काम करो पिता, क्योंकि जब आदम को वापसी जाना है उस जीवन के वृक्ष के पास, तो उस पर वो तलवार चलेगी, वो हाथ आएगा और उसे पुश करेगा, तब वो वहां दोबारा से पहुंच पाएगा। पिता, हमें तैयार करो एक आदर का बर्तन, ताकि हम आपके काम, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। आप सबको प्रभु बहुत से आशीष दे। आप चेक करो आप कौन सी मिट्टी हो। अगर आपके अंदर कोई कंकड़ पत्थर प्रभु निकाल रहा है, तो डोंट वरी, साइलेंट होके जाने दीजिए, क्योंकि वो आपकी सफाई कर रहा है। बस वफादारी कम नहीं होनी चाहिए, फैथफुलनेस कम नहीं होनी चाहिए, जो स्वामी के साथ होनी चाहिए वो अब है, आगे भी रहेगी और हमेशा रहेगी। जब आप विश्वासी बन चुके हो, जब आपने स्वामी के हाथ में दे दिया, तो कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि आपने एक बार जगह जब विश्वासी की ले ली तो ले ली, अब आप हमेशा के लिए विश्वासी हो। और विश्वासी मृत्यु तक लिखा है, अगर तू मृत्यु तक विश्वासी बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। सबको प्रभु आशीष दे बहुत से बहुतेरी। और आज का वचन मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ स्पिरिट में, कि आज ये वचन आपको बदल रहा है और आप उसके हाथ में और जल्दी से जा रहे हो, और आप अभी से अपने आप को बपतिस्मा दे रहे हो, और धीरे धीरे करके परमेश्वर मारेगा आपके अंदर से हर चीज को निकालेगा, और वो आपको एक ऐसा बर्तन बना देगा, लोग डिमांड करेंगे। आज पतरस की कितनी डिमांड है नहीं है, पौलुस की डिमांड है कि नहीं, जिसको परमेश्वर ने बना दिया आज उसकी डिमांड है, आपकी भी होगी, लोग करेंगे। लेकिन परमेश्वर को बनाने तो दो, इस मिट्टी पे उसे काम तो करने दो। जब वो काम करना स्टार्ट करता है, आप बोलना चालू कर दो, अरे प्रभु नहीं ऐसा, इसे मन निकालो, ये तो बहुत करीब है मेरे, वो उसी चीज को छुएगा जो ज्यादा इस मिट्टी को जो बनाने में काम ज्यादा चुभ रही है। हालेलुया। सबको प्रभु बहुत आशीष, इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे।